पावुड़िका ऋणवरवस नंसक्षामि जहाकं समासेन कर्णम विनवरऋषभे वीक्षिते साक्षी शन श्रम अष्टपाहुर जी नामक ये ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंकुंद आचार्य देव द्वारा रचित के अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा चल रही है दूसरे सूत्र पाहुड़ की। और सूत्र पाहुड़ में सूत्र का यानी जिनवाणी का क्या महत्व है और उस जिनवाणी यानी सूत्र को जो साथ रहता है यानी जो जिसमें वो सूत्र पिरोया हुआ है, जैसे सुई होती है और सुई में धागा पिरोया हुआ होता है तो वो सुई गुमती नहीं है, नष्ट होती है, खोती नहीं है। उसी प्रकार जिसने अपने हृदय में ये जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी सूत्र को पिरो रखा है, जिसके हृदय में जिनवाणी बसी हुई है, वो उस सुई के भी अंदर से घुसता है ना धागा ऐसा। तो ऐसे जिसके अंदर से हृदय में जिनवाणी प्रविष्ट है वो फिर संसार में भ्रमता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, अर्थात संसार से पार हो जाता है। ऐसा यहाँ सूत्र की महिमा बता रहे थे। फिर यहाँ कह रहे हैं कि वो जो सूत्र है उस सूत्र में यानी चिन्हवाणी में कथन दो प्रकार से किया गया है, एक निश्चय से और एक व्यवहार से। निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं, थोड़ा यहाँ जो भावार्थ में प्रकरण दिया है वो व्यवहार ने के और निश्चय ने के भेद प्रभेदों के आधार पे यहाँ भावार्थ में प्रकरण दिया है कि निश्चय में क्या निरूपण होता है, व्यवहार में क्या निरूपण होता है। तो मैं समझ रही थी कि थोड़ा बेसिक सबका पढ़ा हुआ है, लेकिन कल थोड़ा लगा कि वापस जिन्होंने पढ़ा है वो भी कुछ कुछ भूल गए हैं और कुछ लोगों का पढ़ा हुआ भी नहीं है, ऐसा है। तो निश्चय का मतलब क्या और व्यवहार का मतलब क्या, ये अपन बात कर चुके हैं 2-3 दिनों में। यदि एक एक शब्दों में कहें तो निश्चय यानी अभेद कथन सो निश्चय, भेद कथन सो व्यवहार, आत्माश्रित कथन सो निश्चय, पराश्रित कथन सो व्यवहार। मतलब ऐसा शॉर्ट में परिभाषा भी ऐसे बोलते हैं, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, आत्माश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार। जो भूतार्थ है, भूतार्थ का अर्थ क्या बताया था कल? भूतार्थ बोलिए नूतन जी, आवाज आवाज चालू करके। भूत यानी मैडम मतलब व्यवहार से जो भूतार्थ का मतलब आपने बताया था ए प्लस भूत प्लस नहीं, मतलब जो कथन मतलब जो व्यवहार जो कथन कह रहा है वह नहीं है वह जो भूत यानी विद्यमान, हाँ अर्थ यानी विद्यमान। पदार्थ, अर्थ यानी पदार्थ। अच्छा तो भूत अर्थ यानी जो पदार्थ विद्यमान है वो है भूत वो अर्थ नहीं है। और वो व्यवहार है अभूतार्थ, अ हाँ, यानी नहीं, भूत यानी विद्यमान, अर्थ यानी पदार्थ, तो वो पदार्थ विद्यमान नहीं नहीं है, तो वो कहलाता है अभूतार्थ। तो निश्चय है वो भूतार्थ है और व्यवहार है वो अभूतार्थ है। इसी तरह से उसको उसी को सत्यार्थ और असत्यार्थ, वो भी सेम अर्थ है, सत्यार्थ कहो असत्यार्थ कहो। निश्चय है यानी जो सच्चा निरूपण करे वो निश्चय, और उसके अपोजिट में क्या बोलेंगे, झूठा निरूपण करे नहीं, उपचरित निरूपण करे सो व्यवहार। व्यवहार ने झूठा नहीं है, व्यवहार ने जिनवाणी में उसको स्थान मिला है, जिनवाणी की कथन पद्धति है, नय है। नय का मतलब क्या है? नय यानी सम्यक श्रुत ज्ञान के अंश को नय कहते हैं। सम्यक ज्ञान के अंश का नाम नय है।
न सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानी के ही न होते हैं, ज्ञानी के ही सच्चे न होते हैं। तो नए व्यवहार ने झूठा नहीं हो सकता क्योंकि सम्यक ज्ञान है, इसलिए झूठा नहीं है। तो जो झूठ कथन करे वो व्यवहार वो नहीं, जो उपचरित कथन करे, लगावटी मिलावटी कथन करे किसी, लेकिन लगावट मिलावट भी ऐसे नहीं कहेंगी भी कुछ भी मिला दिया, किसी प्रयोजन से या किसी निमित्त की अपेक्षा। दो कारण बताएं, या तो किसी प्रयोजन से उपचरित कथन कर रहा है या किसी निमित्त की अपेक्षा से, निमित्त को बताने के लिए वो उपचरित कथन किया जा रहा है। तो व्यवहार जो कथन कर रहा है वो बिल्कुल ही सर्वथा ही असत्यार्थ हो, सर्वथा ही हो ही नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन वो किसी अपेक्षा से, जिस अपेक्षा से मतलब कहा गया है, वो निमित्त की अपेक्षा से या प्रयोजन की अपेक्षा से वो कथन किया गया। और दूसरी तरह से कहें तो जो संयोगी कथन करता है वो व्यवहार, संयोगी मतलब संयोग के आधार से, संयोग के आश्रय से जो कथन करता है वो व्यवहार, और जो असंयोगी कथन करता है वो निश्चय। ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, एक साइड निश्चय एक साइड व्यवहार। अभेद भेद, भूतार्थ अभूतार्थ, सत्यार्थ असत्यार्थ, स्वाश्रित पराश्रित, मतलब दोनों की स्वरूप भी आता जाएगा और दोनों में अंतर भी समझ में आता जाएगा। ये असंयोगी कथन कर रहा है निश्चय, वो संयोगी कथन कर रहा है। और निश्चय ने जिस द्रव्य की जो परिणति होती है उसे उसी की कहता है, जिस द्रव्य की जो परिणति होती है उसे उसी की निरूपण करने वाला वो निश्चय होता है। और व्यवहार ने कि किसी द्रव्य की परिणति को कोई निमित्त या उपचार की अपेक्षा से एक द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की निरूपित करता है। व्यवहार ने एक द्रव्य की परिणति को अन्य द्रव्य की परिणति कहता है, और निश्चय ने जिस द्रव्य की जो परिणति है उसे उसी की कहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये और भी परिभाषाएं इस तरह से अपन और बना सकते हैं कि व्यवहार ने वो मोक्षा प्रकाशक में दिए, व्यवहार निश्चय ने स्वद्रव्य को परद्रव्य को उनके भावों को कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता। स्वद्रव्य परद्रव्य को, दो द्रव्यों को नहीं मिला रहा, उनके भावों को, इसके गुण उसके गुण मिला रहा हो, उनके भावों को भी नहीं मिलाता, गुण और पर्याय दोनों ही। और कारण कार्य आदि को, किसी का कारण क्या है किसी का कार्य क्या है, उनको भी इधर उधर नहीं मिलाता है। तो वो कारण कार्य आदि को मिलाकर कथन नहीं करता। और व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपित करता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना, वो निरूपण तो ऐसा कर रहा है तो वास्तव में वो वस्तु वैसी है नहीं, लेकिन वो निरूपण कर रहा है तो बिल्कुल ही असत्या, मतलब बिल्कुल असत्यार्थ का मतलब झूठा ही हो ऐसा नहीं है, कुछ प्रयोजन, कोई प्रयोजन उससे सिद्ध हो रहा है। जो भी कथन व्यवहार ने कर रहा है उससे कोई ना कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, तो प्रयोजन की अपेक्षा या कोई निमित्त बताने की अपेक्षा से ही वो व्यवहार के कथन किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यवहार ने है, ये व्यवहार ने इसको पहले दो भागों में बांटते हैं। कौन से दो भागों में बताया था कल? सरिता जी कल थे आप? नहीं थे? कौन से दो भागों में बताया था कल? मैम हाँ, सद्भूत और असद्भूत। सद्भुत व्यवहार और अशुद्ध। असद्भुत व्यवहार, ये दो भेद सबसे पहले उसके करते हैं। सद्भुत का क्या मतलब है? सद्भुत का मतलब है जो वस्तु में है वो सद्भुत, और असद्भुत यानी जो वस्तु में नहीं है वो असद्भुत। तो जो सद्भुत व्यवहार ने का मतलब क्या है, मतलब पहले इनको समझ ले, सद्भुत क्या काम करेगा, असद्भुत क्या काम करेगा, किसको काम करेगा मतलब किसको विषय बनाएगा। तो एक अभेद अखंड वस्तु में भेद डाल के कथन करना, वस्तु एक है, सद्भुत व्यवहार किस में लागू पड़ेगा, एक ही वस्तु में, और असद्भुत व्यवहार किस में लागू पड़ेगा, दो वस्तुओं में। एक अभेद अखंड वस्तु में भेद करना ये भी व्यवहार है, और दो
अलग अलग वस्तुएं थी, उनको एक बताना, वो भी व्यवहार है। इसलिए जो हमने शुरू में अभी परिभाषाएं देखी ना, निश्चय व्यवहार, तो अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार, ये भी कथनचित है, ये भी सर्वथा नहीं है, क्योंकि अभेद सो भी व्यवहार होता है, हमेशा भेद सो व्यवहार ही नहीं है। जब दो वस्तुओं में अभेद कर रहा है तो वो भी क्या है, वो भी व्यवहार है। लेकिन वो मतलब एक ही वस्तु की अपेक्षा से वो बात कही है कि एक ही वस्तु को अभेद देखने वाला वो निश्चय है, और एक वस्तु में भेद करने वाला वो व्यवहार है। तो जो सद्भूत व्यवहार है वो एक अभेद वस्तु कैसी है, वस्तु अभेद अखंड एक है। अब उसमें वो गुणों के आधार पे, पर्यायों के आधार पे जो भेद डाला जा रहा है, भेद कैसे डाला जाएगा, गुणों के आधार पे कि पर्यायों के आधार पे, इस आधार पे उसमें के भेद डाला जा रहा है, वो कहलाता है सद्भूत व्यवहार। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जो असद्भुत व्यवहार है वो दो वस्तुओं में लागू पड़ता है, और सद्भुत व्यवहार है वो एक ही वस्तु में लागू पड़ेगा। अभी ध्यान रखना, आगे अपन जब भेद पढ़ेंगे तो कौन से व्यवहार का विषय बन रहा है, तो देखना एक वस्तु की बात हो रही है कि दो वस्तुओं की बात हो रही है। ठीक है, इस तरह से ये दो भेद हुए। अब इसके बाद में इन दोनों के, एक असद्भुत व्यवहार और दूसरा सद्भुत व्यवहार, इन दोनों के फिर से दो भेद किए। कौन से दो भेद किए थे, और ध्यान है, कौन से दो भेद किए थे और इनके, उपचरित, सुमन जी। उपचरित सद्भूत और अनुपचरित सद्भूत। हम्म, ये तो सद्भूत के हुए, और आगे उपचरित और अनुपचरित, इस सद्भुत के भी, और असद्भुत के भी। अपचरित, असद्भुत अनुपचरित, के। असद्भुत के। बढ़िया, यानी फिर कितने भेद हो गए टोटल, अब दो से चार हो गए। तो कहाँ से चालू करते हैं कि हम नीचे मतलब बाहर की तरफ से अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो पहले असद्भुत के भेद देखते हैं, फिर सद्भुत के भेद देखते हैं। ठीक है, तो अभी क्या, यहाँ बोर्ड नहीं, बोर्ड तो है लेकिन व्यवस्था नहीं है, दूर पड़ता है। आप लिखिए, जैसे समझ लीजिए कि पता तो है ही मैं कैसे लिखती हूँ बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिखेंगे असद्भुत व्यवहार, फिर उसके दो भेद करेंगे। कौन से, एक उपचरित, दूसरा अनुपचरित। तो पूरा नाम क्या बनेगा, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये पहला नंबर, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। और दूसरा नंबर क्या होगा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ठीक है, तो असद्भुत की परिभाषा अपने को आती है। असद्भुत का मतलब क्या है कि जो एक वस्तु की मर्यादा में नहीं लागू पड़ रहा है, दो वस्तुओं में जो लागू पड़ रहा है वो असद्भुत है। व्यवहार का मतलब क्या है, व्यवहार का मतलब है कि जो उपचरित कथन करने वाला है, कि भेद करके कथन करने वाला है, जो पराश्रित कथन, जो अभी सारी परिभाषाएं देखी ना अपन ने, वो मतलब है जहाँ जो लागू पड़े वो परिभाषा में लगा के, वो व्यवहार। और नय का मतलब क्या है, हाँ, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, ज्ञान का, ज्ञान की पर्याय वो भी कह सकते हैं, वो नय। ये तीन शब्दों के अर्थ तो आते हैं। अब यहाँ पे उपचरित का मतलब क्या है, उपचरित का मतलब क्या है कि जो भिन्न वस्तुएं, यानी दो अलग अलग वस्तुएं थी, उनमें जो एकता स्थापित कर रहा है। लेकिन वो भी एकता कैसी, कि वो वस्तुएं भी कैसी थी, दूर का संबंध था। जो भिन्न भिन्न, दोनों ही असद्भुत व्यवहार ने, असद्भुत का मतलब ही क्या है कि दो वस्तुओं में एकता स्थापित कर रहा है। अब इन दो व्यवहारों में क्या अंतर होगा, उपचरित और अनुपचरित में। तो जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है वो दूर की वस्तुएं थी, दूर क्षेत्रवर्ती वस्तुएं थी, उनमें संबंध स्थापित कर रहा है। तो जो भिन्न वस्तुओं को, जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं और उनमें किस संश्लेष संबंध भी नहीं है, संश्लेष संबंध समझ में आता है, जिनमें एक क्षेत्र होगा और संश्लेष मतलब एक जगह पे नहीं है, दूरवर्ती है, बिल्कुल क्षेत्र से भी भिन्न भिन्न है, ऐसी वस्तुओं में जो अभेदता स्थापित करता है उसे कहते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार, यानी अपने से, अपनी मर्यादा से बिल्कुल बाहर है,
एक क्षेत्रावगाह रूप नहीं है, संश्लेष रूप नहीं है, बिल्कुल पृथक ही है। द्रव्य तो दो हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाह रूप भी उनकी निकटता नहीं है, फिर भी उनमें एकता स्थापित करना, तो वो कहलाता है, हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार्य। जैसे अपनी भाषा में अगर इसको पहचानने के लिए इसका लक्षण लिखना हो, तो उपचरित असद्भुत व्यवहार्य दूर के संबंध को बताता है। उपचरित है ना, दूर के संबंध को बताने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि अब हम जो बोलते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये मेरी माता, ये मेरी पिता, ये, हाँ, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये सब कौन सा न कह रहा है? उपचरित असद्भुत व्यवहार ने पहले नंबर का, सबसे आउटर, सबसे बाहर का, सबसे पहले जिसका निषेध करने योग्य है वो। ये अब ये जो हम कथन कर रहे हैं कि ये मेरा घर, तो ये कथन झूठा है क्या? तो सच्चा है क्या? सच्चा भी नहीं है, झूठा भी नहीं है। इसी अपेक्षा से है कि झूठा इसलिए नहीं है कि लोक व्यवहार में ये घर, ये घर, ये घर, दुनिया भर के जो और दूसरे घर हैं वो मेरे घर नहीं है, इस घर में वर्तमान में मैं रहती हूँ तो ये मेरा घर है। लेकिन क्या निश्चय से ये मेरा घर है? निश्चय से ये मेरा घर नहीं है। मैं कोई घर में बाहरी पर क्षेत्र में थोड़ा ना रहता है। प्रत्येक द्रव्य अपने स्व क्षेत्र में, असंख्यात प्रदेशी मेरा स्व क्षेत्र है, वहां रहते हैं। तो निश्चय की तरफ से देखेंगे तो ये झूठा है। झूठा है मतलब सही नहीं है, इसलिए असत्यार्थ है। निश्चय की तरफ से असत्यार्थ है। लेकिन लोक व्यवहार में कैसे काम चलाएंगे? कौन सी मम्मी मेरी और कौन सी नहीं, कौन सा बेटा मेरा और कौन सा नहीं, ये कैसे निर्णय करेंगे? उसमें तो चला लेंगे, चलो माँ बेटों में तो कौन सी पत्नी मेरी और कौन सी मेरी नहीं, ये कैसे निर्णय होगा? फिर निश्चय से कोई किसी का नहीं, निश्चय से और नहीं तो सारी अपनी, ऐसा ऐसा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये जो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने है, इसकी क्या उपयोगिता है। बहुत अच्छे प्रकरण लिखे हैं दादा ने, जो परम भाव प्रकाशक नैचक लिखा है, उसमें उपयोगिता दी है कि ये जो लोक व्यवहार जितना भी चलता है, वरना दुनिया में स्वधन परधन, स्व स्त्री पर स्त्री, कोई विभाजन नहीं देगा। अपने अपन कमा कमा के रखो, तो कोई भी उठा के ले जाएगा। किसका कहेंगे कि ये मेरा, ये जो बैंक बैलेंस, ये अकाउंट चल रहे हैं, नाम चल रहे हैं, ये सब ये किस आधार पे चल रहे हैं? ये सब उपचरित, पूरा दुनिया का लोक व्यवहार, ये उपचरित है, सद्भुत है। ये मेरी जगह है और वो आपकी जगह। ये कैसे होती है? ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये कथन। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने ये दूर की वस्तुओं के साथ अपना संबंध बताता है, ठीक है। दूर की वस्तुएं मतलब जिनका एक क्षेत्र अवगाह रूप कोई ये जितना भी, ये मेरा मोबाइल है, अब यहाँ मोबाइल रखे हो, किसका उठा के ले जाएंगे? बाहर चप्पल पहन के जाएंगे, किसकी पहन जाएंगे? तो ये मेरी चप्पल है, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार से होता है। समझ में आ गया? अब दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। देखो, उपचरित का मतलब अपन उसको अपनी भाषा में जो अपन यूज लेते हैं वर्ड, उपचार का मतलब होता है फॉर्मेलिटी। उपचार का मतलब होता है फॉर्मेलिटी, और अनुपचार का मतलब होता है कि जिसके साथ फॉर्मेलिटी नहीं करनी। ऐसा, हाँ। तो दादा इसके लिए उदाहरण देते हैं हमेशा कि जैसे एक बार इसको भी समझ लेते हैं फिर उदाहरण लगाते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बनाता है कि वस्तुएं तो भिन्न भिन्न हैं, दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, लेकिन उनका एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है, उनका संश्लेष संबंध है। संश्लेष संबंध का मतलब क्या है कि ए, इस तरह से संबंध है कि एक उठे तो दूसरा भी उठे, एक जाए तो दूसरा भी जाए। एक क्षेत्रावगाह तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे समझ लो अभी ये जिस जगह मैं बैठी हूँ तख्ते पे, यहाँ पे जो आकाश के प्रदेश हैं, वहां उनका और मेरा अभी एक क्षेत्रावगाह रूप है। लेकिन मैं यहाँ से उठ जाऊंगी, पर वो आकाश के प्रदेश वहीं की वहीं रहेंगे, वो थोड़ी ना मेरे साथ उठ के आगे जाएंगे उतर के। लेकिन
संश्लेष संबंध में क्या होगा कि ये शरीर का और मेरा कौन सा संबंध है, एक क्षेत्रावगा है, एक ही जगह शरीर है, इसी जगह मैं आत्मा जीव हूँ। लेकिन संश्लेष भी है कि मैं उठ के नीचे उतरूंगी तो ये शरीर साथ में उतरेगा। मैं घर से चल के आई हूँ तो शरीर को वहां टांग के नहीं आ गई, ये शरीर साथ आता है, जहां जाएंगे ये साथ रहेगा, तो इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। तो इसी तरह से जो द्रव्य कर्म है, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों के समूह रूप जो कार्बन शरीर है, उसके साथ भी कौन सा संबंध है, ये संश्लेष संबंध है कि हम ये शरीर तो इसी भाव में साथ साथ जाएगा जहाँ जाएंगे वहां, और ये कार्बन शरीर वो अगले भाव में भी साथ जाएगा। तो ये इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शरीरों के साथ जीव का संबंध है वो संश्लेष संबंध है, वो चाहे औदारिक शरीर हो चाहे कार्बन शरीर हो। तो इसको जो संश्लेष संबंध है, क्षेत्रावगाह संश्लेष संबंध को विषय बनाने वाला वो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने 2 नंबर का। अपन नंबर से भी बात करेंगे। 1 नंबर का कौन सा था, बहुत अच्छा, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने वो 1 नंबर। अभी 2 नंबर का कौन सा है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने किसको विषय बना रहा है, हाँ, तो उसको उदाहरण में अपन ले लेंगे कि शरीर और द्रव्य कर्म, इसके 2 ही विषय बनते हैं। ये अपना जो औदारिक वैक्रियक जो भी शरीर हो, ये शरीर और द्रव्य कर्म के साथ जीव का संबंध। अब जो हम ये कह रहे हैं, कल जो बात की थी ना अपन ने, ये अपने ही कर्मों का फल है, मेरे ही कर्म ऐसे हैं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मैंने खोटे कर्म किए हैं, तो ये मेरे कर्म, ये जो कम हम कथन कर रहे हैं, कर्मों को अपना कहना, क्या कर्म मेरे हैं, मैं कौन हूँ, मैं तो जीव हूँ, और कर्म कौन है, जड़ पुद्गल, तो वो मेरे कैसे हो सकते हैं, दोनों अलग अलग है ना, लेकिन फिर भी मेरे कहे जा रहे हैं। कौन से नए से, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, किस अपेक्षा से, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और यदि नहीं कहे तो, अच्छा ये शरीर मेरा शरीर है ना, इसको मेरा नहीं कहो, मेरा शरीर कहना मिथ्यात्व है तो मेरा शरीर मत बोलो, नहीं कहेंगे तो फिर क्या होगा, लोक व्यवहार कैसे चलेगा। अभी अभी वर्तमान में इस शरीर में स्थित हैं, तो इस शरीर के हिसाब से इसको अपना शरीर या जो भी इसके अनुसार हम काम करते हैं, तो वो जो भी कथन या जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब किस अपेक्षा से किए जा रहे हैं, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। ये तो मेरे की बात है। चींटी का जो हमको दिखता है, चींटी का क्या दिखता है हमको, जीव दिखता है कि शरीर दिखता है, शरीर दिखता है। फिर कहते थे वो यहाँ चींटियां हैं, ध्यान से चलना, तो यहाँ चींटियां तो वर्ड अपन कम बोलेंगे, जीव है, नीचे जीव है, तो जीव दिख रहा है क्या आपको, शरीर को देखकर जीव कहना, कैसे कथन किया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि इसी से होती है। जितना हमारा चरणानुयोग है, जो हम जीवों की रक्षा के लिए हम पानी छान के पीते हैं, हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, भक्ष्य भक्षण नहीं करते हैं, और जो जो भी जमीकंद आदि का सेवन नहीं करते हैं, ये सब जो हमारा अहिंसात्मक आचरण है, ये किस आधार पे, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के आधार पे। निश्चय से तो जीव का शरीर होता ही नहीं और जीव मरता ही नहीं है। फिर आलू खाओ, प्याज खाओ, रात खाओ, दिन खाओ, बाजार में खाओ, घर में खाओ, क्या फर्क पड़ता है, जीव तो मरता ही नहीं है ना। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें आलू की एक सुई की नोक बराबर इतने से कण में इतने जीव हैं कि जो 3 काल में सिद्ध नहीं होंगे, और उनका घात, एक आलू खाया कितने सारे जीवों का घात का पाप लगा, ये कैसे कह पाएंगे, जीव तो मरता ही नहीं है ना। तो ये व्यवहार है, कौन सा व्यवहार है, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। अभी है कि नहीं, काम का प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि नहीं, नहीं तो हमारा अहिंसात्मक आचरण चढ़ना नहीं हो तो कुछ सिद्ध ही नहीं होगा। ठीक है, ये 2 समझ में आ गए। तो जो पहले नंबर का व्यवहार था, क्या नाम है पहले नंबर के व्यवहार का, सरिता जी बोलिए, पहले नंबर के व्यवहार का क्या नाम है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये क्या बता रहा है, ये दूर की वस्तुओं से संबंध बता रहे हैं। ठीक है, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और दूसरे नए का नाम क्या है, 2 नंबर वाले का, तृप्ति भाभी बोलिए। असद्भुत म्यूट कर लीजिए सरिता जी।
हाँ, अनुचित असद्भुत व्यवहार में। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ये किसको बता रहा है? ये निकट के संबंध को बताने वाला है। वो दूर के संबंध, ये सब दूर के थे ना, माता पिता भाई बहन पति पत्नी दूर के हैं, हम उनको छोड़ के आ गए हैं, वो घर में है, अपन यहाँ आ गए हैं। तो लेकिन शरीर को छोड़ के नहीं आ सकते, कर्मों को छोड़ के नहीं आ सकते, ये निकट के संबंध को बताने वाला है। बढ़िया। अब तीसरा, अब ये तो दो भेद हो गए किसके? असद्भुत के, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे सद्भुत की तरफ। सद्भुत व्यवहार ने, सद्भुत व्यवहार ने किसको बता रहा था कि एक अभेद, एक ही वस्तु की बात करेगा, अब दो वस्तुओं की बात नहीं करेगा, लेकिन उसमें भेद डाल के कथन करेगा, कुछ और बात करेगा। तो इसके भी दो भेद हैं। पहला उपचरित सद्भुत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तो पहले इसको अपन 3 नंबर देंगे और फिर 4 नंबर, ऐसे। तो जो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, ये किसको विषय बनाता है? ये अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को विषय बनाता है, या जीव का कहता है। अभी जीव की ये जो निश्चय और व्यवहार ने है ना, इनको अध्यात्म के नए कहते हैं। तो मुख्य रूप से जीव पर ही लागू पड़ते हैं, कभी कभी और द्रव्यों पे कदाचित पुद्गल पे लगा दें कदाचित, लेकिन मुख्य रूप से ये इनका प्रयोग जीव के लिए ही होता है, मुख्य रूप से। मतलब 99%, 99.99% भी कहो, जीव के लिए, इसलिए इनको अध्यात्म के नए कहते हैं। तो ये जो अल्प विकसित और विकारी पर्याय हैं, तो उनको जीव की कहता है। अल्प विकसित का मतलब अभी आंशिक शुद्ध हुई है, वो कहलाती है अल्प विकसित। और विकारी तो विकारी है, वो उनको जीव की कहता है। कि जैसे पहले विकारी पर्याय की बात करें, क्रोध कैसी पर्याय है? जीव की निर्मल पर्याय है, विकारी पर्याय है, कि अल्प विकसित पर्याय है? क्रोध वो निर्मल पर्याय है, विकारी पर्याय है, कि अल्प विकसित पर्याय है? विकारी पर्याय है। अल्प विकसित पर्याय कौन सी होती है? अल्प विकसित पर्याय कौन सी होंगी? बोले सुमन जी। मति ज्ञान वगैरह। मत, मति ज्ञान, ठीक है। और कुछ? मति ज्ञान ठीक है, जवाब प्रीति बोलिए। सम्यक दर्शन आदि जो शुद्ध है लेकिन एक देश है। बढ़िया। सम्यक दर्शन, अभी जो भी संयम असंयम सम्यक्त्व, हाँ, सकल चारित देश, ये सब क्या है? अल्प विकसित है। पूर्ण विकसित तो हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। तो पूर्ण दशा कौन सी होती है? सिद्ध दशा या अरहंत दशा, वो पूर्ण विकसित है। यथाख्यात तो पूर्ण विकसित है, यथाख्यात तो पूर्ण। तो जो अल्प विकसित और विकारी पर्यायों को जीव का कहता है, वो कौन सा नय है? नाम बोलिए। और विकारी पर्यायों को जीव का कहता है 3 नंबर का। बढ़िया। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, तो विकारी पर्यायों को जीव का कह रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, मेरा क्रोध देखा नहीं है, मेरा क्रोध देखा नहीं है। तो ये मेरा क्रोध, ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं क्रोध मेरा होता है? क्रोध तो विकार है, विभाग है, जीव का स्वभाव नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा क्रोध, ये कौन से ने से कहा? उपचरित, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अगर विकारी पर्यायों को जीव का नहीं कहा जाएगा, तो विकार दूर करने का प्रयास क्यों करेगा? विकारी पर्याय को यदि जीव का नहीं कहा जाएगा, तो विकार दूर करने का प्रयास ही नहीं करेगा। इसलिए इससे भी प्रयोजन की सिद्धि हो रही, कि अपने पहले दोषों की स्वीकृति। बड़े पंडित साहब का कोई वाक्य है इसी तरह का, दोषों की स्वीकृति ही उनके अभाव का उपाय है। स्वीकार तो करो कि मुझ में दोष है। तो ये अपने दोषों को स्वीकार करना कौन से नय से होगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तो ये मोह वाला जीव, राग वाला जीव, ये मेरा मोह है,
अपने मुंह से ही मैं दुखी हूँ, अपना मुंह, अपना मुंह, ये क्या है? ये मोह को अपना कहना, ये राग को। देखो अभी तक किसको कह रहे थे? मेरे कर्म, वो द्रव्य कर्म को कह रहे, और अब कहाँ पर आ गए हैं? भाव कर्म। और नो कर्म को कहाँ लिया? नो कर्म को कौन से न्याय में लिया? कौन से न्याय में लिया नो कर्म को? बेला भाभी बोलिए, नो कर्म को कौन से न्याय में लिया? इसमें आएगा असद्भुत व्यवहार नहीं तो है ही। असद्भुत व्यवहार नहीं में उपचरित, उपचरित में नो बस। कर्म उपचरित आशा, असत व्यवहार नहीं। ठीक है जवाब आपका। आशा आंटी बोलिए, आवाज चालू करके बोलिए। एक नंबर वाले में ना उपचरित एक असद्भुत नंबर, व्यवहार हाँ, है। एक नंबर इन्होंने बोला है। और कुछ कहना है? उपचरित और कुछ असद्भुत। कहना है? हाँ तो वो तो एक ठीक नंबर ही, है। मैं वही बता रही थी, एक नंबर वाला है। और कुछ कहना है इनके अलावा? दूर का हाँ, संबंध है ना ये, हाँ, मकान और रजनी ये जी, सब दूर रजनी के। जी बोलिए हरियाणा, रजनी जी हरियाणा। दीदी शरीर का पूछ रहे हैं ना? मैं नो कर्म पूछ रही हूँ, नो कर्म को कौन से न्याय में लिया? सारे अनुपचरित संयोग। सद्भुत। अच्छा, संयोग पहले से पहले में, शरीर तो उसमें आएगा अनुपचरित में। चलिए, ये नूतन जी वगैरह उंगली से बता रहे हैं, म्यूट कर लीजिए। देखिए नो कर्म है ना, तो नो कर्म का मतलब खाली स्त्री पुत्रादि नो कर्म थोड़ी ना है। असली नो कर्म तो शरीर है। असली नो कर्म वो तो उपचरित नो कर्म है। वास्तव में नो कर्म में शरीर ही होता है। दोनों में लगेगा। हाँ तो दोनों, इसलिए मैं पूछ रही थी और कुछ कहना है क्या? दोनों में लगेगा। नो कर्म को विषय बनाने वाले दोनों ने हैं। यानी पूरा का पूरा असद्भुत व्यवहार ने वो नो कर्म को विषय बना रहा है। उपचरित असद्भुत भी और अनुपचरित, पर अनुपचरित असद्भुत द्रव्य कर्म को भी विषय बना रहा है, को भी द्रव्य कर्म को भी विषय बना रहा है। तो नो कर्म और द्रव्य कर्म, क्योंकि दोनों जीव से पृथक है, भिन्न द्रव्य है, और भिन्न द्रव्य को विषय बनाने वाला असद्भुत व्यवहार ने होता है। ठीक है, लेकिन नो कर्म को तो दोनों असद्भुत व्यवहार ने विषय बना रहे हैं, उपचरित असद्भुत भी और अनुपचरित असद्भुत भी। और द्रव्य कर्म को कौन सा नया विषय बना रहा है? वो केवल अनुपचरित, 2 नंबर वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। ठीक है, भाव कर्म को कौन सा नया विषय बना रहा है? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने 3 नंबर। तो ठीक है, पहले ये वाले भाव में तो सिर्फ संयोग ही तो लेंगे ना, जिसमें तो शरीर भी संयोगों, लेंगे। नहीं पहले वाले में शरीर नहीं ले रहे, तो वो संयोग संयोगों ही को लेंगे नो ना। कर्म कहते हैं ना, उपचार से नो कर्म कहते हैं। हाँ नहीं, लेकिन जो पहले वाले में लेंगे वो तो संयोग लेंगे ना, केवल मकान संयोग, धन। हाँ केवल संयोग, केवल और संयोग, दूसरे वाले चेतन में अचेतन नौकर, दोनों तरह के संयोग। दूसरे वाले में नौकर्म और द्रव्य कर्म, शरीर और हाँ, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म, बिल्कुल। ठीक है, तो जो उपचरित सद्भुत व्यवहार ने है, वो दो चीजों को विषय बना रहा है। एक तो विकारी पर्याय को, वो समझ में आ गया, और दूसरा है एक देश निर्मल पर्याय या आंशिक शुद्ध पर्याय या अल्प विकसित पर्याय, जो भी शब्द कहो। तो अल्प विकसित पर्याय क्या है? देखो अब अल्प विकसित पर्याय मतलब उस गुण की या अपनी द्रव्य की भी। तो ज्ञान गुण की अल्प विकसित पर्याय कौन कौन सी है? हाँ, मति, शुद्ध, अवधि, मन, परे। तो जीव के मति ज्ञान, जीव के शुद्ध ज्ञान, ये जीव को अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, ये कौन से नय का कथन है? 3 नंबर, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ये जीव प्रथमोपशम सम्यक जब प्राप्त करता है, तो ये जब ऐसा करण 3 करण परिणाम करता है, तो प्रथमोपशम सम्यक उसको प्राप्त होता है। ये कौन से नय का कथन है? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ठीक है, इसी तरह से देश, संयम, संयम, असंयम, जो भी है। अच्छा अब बताइए, कुमति ज्ञान, जीव में, जीव को जो मिथ्या दृष्टि नारकी जीव होते हैं ना, उनको कुअवधि ज्ञान होता है। कौन से नय का कथन है? कुअवधि ज्ञान होता है, ये कहा, कौन से नय का कथन है? 3 नंबर तो दिखा रहे हैं आप, सही बात है। 3 नंबर में उपचरित सद्भुत, लेकिन ये कौन सी पर्याय है?
अल्प विकसित है कि विकारी है? कुमति ज्ञान अल्प विकसित पर्याय है कि विकारी पर्याय है? विकारी पर्याय उंगली से बोले। उंगली से बोलना है, उंगली से बोलना है। हाँ तृप्ति भाभी, आपकी उंगली कहाँ है? हाँ विकारी पर्याय है, ठीक है ना। कुमति ज्ञान है, विकारी पर्याय है। अल्प विकसित नहीं हुई, उल्टा है ना, विपरीत है ना, विकसित नहीं हुई, ठीक है। भले ही आ तो दोनों एक ही नए में रहे, खाता तो दोनों का एक ही है, लेकिन पर्याय में अंतर, ठीक है। तो जो समझ लीजिए मति श्रुत अवधि मन परे चारों ज्ञान अल्प विकसित है। कुमति कुश्रुत कुअवधि ये विकारी है। फिर इसी तरह से चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये सब क्या है? अल्प विकसित है। दर्शनोपयोग में विकार अविकार ऐसा लगाते नहीं है। तो वो सब किसके विषय बनेंगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार के। शैव क्षमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य ये सब उपचरित सद्भूत व्यवहार के, ठीक है। अब चौथा कौन सा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ये किसको विषय बनाता है? इसके भी दो विषय हैं, एक तो पूर्ण विकसित पर्याय और दूसरा गुण भेद। पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद को विषय बनाने वाला वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। किस किस को? पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद, ठीक है। इनको विषय बनाने वाला नाम बोलिए। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। तो अब पूर्ण विकसित पर्याय कौन सी है? कि ज्ञान गुण में केवल ज्ञान या शाही ज्ञान, फिर अनंत अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, शाही सम्यक्त्व ये सब क्या है? ये पूर्ण विकसित पर्याय। यथाख्यात चारित्र सिद्ध दशा ये सब पूर्ण विकसित पर्याय है। तो ये अरहंत जी, अब देखो अपन भक्ति बोलते हैं ना, संजीव जी क्लास लेते थे तो वो तो बहुत इस तरह की लाइनें निकाल निकाल के पूजन की और भक्तियों की, फिर बच्चों से पूछते थे। चार घाती कर्म नाशे ऐसे अरहंत हैं। कौन से नए विषय है? अनंत भगवान ने चार घातिया कर्मों का नाश किया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब आप लोगों क्या है, जो जो चल रहा है ना आपकी दृष्टि उसी पे है, लेकिन अब मैं अंडरलाइन करती हूँ। अगर मैं लिख के दूंगी तो अंडरलाइन करती हूँ। अनंत भगवान ने घातिया कर्मों का नाश किया, इस पे अंडरलाइन है, अनंत भगवान पे अंडरलाइन नहीं है। तो कौन से नए का विषय बनेगा? गलत जवाब आ रहे मैक्सिमम। अरे घातिया कर्म किसका विषय है? कौन से नए का विषय है घातिया कर्म? सुनीता आंटी सही जवाब दे रही है। तीसरे का। तीसरे का नहीं है। कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भिन्न वस्तु है ना, जीव से भिन्न है, तो असद्भुत व्यवहार का विषय बनेगा। लेकिन संश्लेष संबंध है, जीव के साथ रहता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय है ना द्रव्य कर्म। अनंत भगवान ने घातिया कर्मों का नाश किया, ये व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है। हाँ वो तो अपने में लीन रहे, कर्मों का परिणमन कर्मों में हुआ है, व्यवहार का कथन। अनंत भगवान का समर्षण 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा, 8 सभा, हाँ, और 5 कितने कोट और कितनी वेदियां हैं? 5 कोट, 4 कोट, 5 वेदियां, और इतना ऊंचा तीर्थंकर परमात्मा के शरीर से 12 गुना ऊंचा वो अशोक वृक्ष। ये सब क्या है? कौन से नए का विषय है? 1 नंबर उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ठीक है। किसको नहीं दिखते होंगे? भगवान, भगवान तो वो तो 7वीं भूमि है जहाँ और केवली, वो 8वीं भूमि में है। तो फिर यहाँ
फोटो में तो ऐसे ही दिखाते हैं। चलिए अभी तो अपन ये पूर्ण पूरा विकसित कर लें। पर्याय में क्या लेंगे? किसको? हाँ वो ले रहे हैं, आगे बता रहे हैं। अभी ये जो चौथे नंबर का था अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, इसका विषय क्या है? पूर्ण विकसित पर्याय। तो पूर्ण विकसित पर्याय में अब जो कहेंगे अनंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हुआ, जो अपनी अनंत की परिभाषा है, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, ये कौन से नय का विषय है? ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का, ठीक है ना? ये सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हुए, 8 गुण प्रकट हुए, कौन से नय का विषय है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने का, ठीक है। शायद दान लाभ भोग उपभोग भी नव केवल लब्धि रमा धरन, कौन से नय का विषय है? चौथा अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। तो आप लोग खोज के लाना कल कुछ, एक एक लाइन सब अपनी अलग अलग, एक ही दे रही हूँ, 5 नहीं दे रही हूँ, एक एक ही लाइन कम से कम, कोई भी पूजन में से, भक्ति में से, कहीं से भी, ठीक है। तो ये तो हुई पूर्ण विकसित पर्याय। और दूसरा क्या है? गुण भेद को विषय बनाना। गुण भेद का मतलब क्या है? कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है। अभी आत्मा में गुण भेद किए, देखो वहां जो अनंत चतुष्टय का ना, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान है। अनंत चतुष्टय तो है पूर्ण विकसित पर्याय, और ज्ञान दर्शन सुख वीर ये क्या है? ये गुण है। तो आत्मा में गुणों के भेद का कथन किया। व्यवहारेण उपदित सदी नानिस चरित्र दंसनम नाणम, ये व्यवहारेण उपदित सदी, व्यवहार से कहा जाता है। सातवीं गाथा समय सात की, ये व्यवहार से कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, जो अपने द्रव्य संग्रह में भी जो लास्ट में ना मोक्ष मार्ग का प्रकरण, कि ये रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, तो व्यवहार ने का कथन है, भेद करके कथन किया है। निश्चय से तो आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, गाथा है ना, रणत्रयं न वट्टय्यप्पाणं मुयित्वन्न दवयम्मि तम्मा तत्यमयु, तम्मा तत्यमयु। बहुत दिनों से नहीं बोले अपन ने, किसी को भी आदमी बोलिए तो निशान होती वो मुखस्य कारणमादा। होती वो मुखस्य कारणम आदा, इसलिए आत्मा ही मोक्ष का कारण है। हम किसको मोक्ष का कारण, मोक्ष मार्ग किसको कह रहे हैं? रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग कहना कौन से नय का कथन है? ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है, भेद करके कथन किया है। और सिद्ध रत्नत्रय को पर्याय को? सिद्ध पर्याय को क्या कहना है, ये तो आप बताइए। सिद्ध पर्याय क्या है? सिद्ध पर्याय जो जीव की सिद्ध पर्याय कहना, ये भी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार हाँ, नय का ही कथन है ना, पूर्ण विकसित तो पर्याय मतलब है। सिद्ध पर्याय को भी व्यवहार नहीं में ले लिया है। हाँ, तो व्यवहार ने पर्याय है ना, पर्याय का विषय बना रहा है, पर्याय को विषय बनाने वाला व्यवहार नहीं। तो फिर तो क्या, जैसे अब आप सिद्ध भगवान को, तो सिद्ध भगवान को आप हम व्यवहार नहीं मिल अरे करेंगे। तो सिर्फ भगवान देख रहे हो ना आप उनको शुद्ध आत्मा देखो, शुद्ध द्रव्य देखो, तो वो निश्चय में जाएगा। आप सिद्ध भगवान देख रहे हो, पर्याय देख रहे हो। और अभी आप लोगों को कल अपन निश्चय के भेद लेंगे, तो वहां भी कुछ सिमिलरिटी आएगी, तो थोड़ा और अंतर समझ में आएगा कि निश्चय के भेदों में, व्यवहार के भेदों में क्या अंतर है। अभी तो अपना समय हो गया। ये 4 समझ में आ गए, गुण भेद और अल्प विकसित पर्याय को विषय बनाने वाला अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। इस तरह से ये व्यवहार ने 4 प्रकार का। अभी अब आप लोगों को करना क्या है, जितना अपन ने प्रकरण पढ़ा है, वैसे मैंने कल बताया था भावार्थ का, उसको फिर से शुरू से लेके जहां तक पढ़ा है वहां तक ही, आगे आपका मन हो तो पढ़े, जैसे भी आगे भी पढ़े। तो उसमें अब कौन सा नय, कहाँ पर कौन से नय की बात चल रही है, किस पैराग्राफ में या किन पंक्तियों में, वो आपको मार्क करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अभ्यास भी होगा, अब समझ में आएगा कि इसमें किस तरह से हमने जो पढ़ा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, नीचे से बाहर से अंदर की तरफ आए हैं। कल मैंने कहा था वहां थोड़ा, वहां अंदर से बाहर की तरफ चले हैं, वहां भावार्थ में। तो वो देख लेना जहाँ जो प्रकरण हो उस हिसाब से, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा कि कैसे नीचे उतर रहे हैं, तो उस हिसाब से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा ये अपन इसका अभ्यास कर लें, तो आगे भी थोड़ा और आने वाला है। समझ में ही आ जाया, तो पढ़े तो पहले भी थे, पर शायद वापस रिवीजन कब बार बार सुनते तो शायद समझ में आने लगता है। रिवीजन, इसलिए पहले दूसरी तीसरी बार रिवीजन, कभी समझ में ही नहीं आए थे मुझे, अब थोड़ा थोड़ा आज लग रहा है कि हाँ समझ में आए। धन्यवाद। ये आपकी रुचि को और एकाग्रता को मैम बताए। हमारी जैसे तो जैसे कल रुचि अभ्यास,
हमारा तो उसका सर फर्क पे से पड़ता निकल है। गया था, हम तो सोच रहे थे ये क्लास छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यही चलता रहेगा तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। कल तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कुछ भी। आपसे हम कहने ही वाले थे कि मैम हमें कोई लेक्चर वगैरह बताइए आप, जो हम समझे ये चारों उपचार क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा था कल तो बिल्कुल भी। अभी आप प्रकरण था इसलिए मैंने ले लिया, नहीं तो मेरे पूरे पिछले वाले ये वाले रिकॉर्डिंग में वही डाल देती हूँ कि ये सुन लेना, लेकिन मुझे नहीं पता कितने लोग सुनते हैं कितने नहीं नहीं सुनते मैम, हैं। हम सुनेंगे, आप हमारे में डाल देना एक दो तो हम। मैं मैं डाल दूंगी वो भी, लेकिन आज फिर मैंने इसलिए ले लिया कि ये थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं, हम तो सोच बाकी रहे थे लोगों का छोड़ ही भी दे रिवीजन हो जाएगा। और बहुत टफ लग रहा था हमें तो पढ़ना, हम सोच रहे थे छोड़ ही दे क्या करें। चल अभी सही। समय अपना हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल निश्चय ने की भी इसी तरह से 4 भेद है, कल थोड़ी सी चर्चा उनकी भी कर लेंगे। अभी जैसे ये लाइन है ना, रस अरूप या गंध आत्मा है, तो अब ये सब हाँ, कौन से नए में आएंगे? अब आप बताना, कल की होमवर्क है, सबको ये ढूंढ के लाना है। मैं रस अरूपी स्पर्शी, आप लोग इसी में से भी कर लीजिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसमें से भी खोज हाँ लीजिए। पर हाँ। सबका एक सा हो जाएगा, एक लाइन तो सबको अपनी अलग अलग ढूंढनी है, और फिर ज्ञानानंद स्वभावी का अलग खोजना है, ठीक है। आपकी है ना 2 रिकॉर्डिंग का मैंने नोट किया हुआ है। एक तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 2 फरवरी 2022 की रिकॉर्डिंग, एक है 12 दिसंबर की नए की चर्चा, इसमें द्रव्य संग्रह की। ये आपकी बहुत द्रव्य अच्छी संग्रह। रिकॉर्डिंग है, 12 हम्म। दिसंबर की है, आप मुझे डेट्स भेज टेलीग्राम पे। दीजिएगा तो मैं वो वाला फॉरवर्ड कर दूंगी। मेरे को डेट्स ऐसे में मैं डेट लिख व्हाट्सएप के पे भेज देती हूँ, है ना। व्हाट्सएप पे हाँ। चलिए अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। बने जब मेरे सकल शाम में जिनवाणी जय श्री सभी को।